दोस्तों, चुड़ैल रोजाना रात में आकर एक चाय वाले के साथ सो जाती थी। फिर जो उसे देखा आप भी दंग रह जाओगे। लखनऊ की तंग गलियों में जहां दिन में चहल पहल होती है और रातें रहस्य से भर जाती है दोस्तों, वहीं एक चाय वाला जो रघु नाम था 2 साल से एक ऐसे रहस्य का शिकार होता है जिसे सुनकर किसी भी की रूह कांप जाएगी। ये कहानी केवल डर पीड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि विश्वास, आस्था और चमत्कार का भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी को आगे सुनाने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। रघुनाथ वर्मा जो होता है, लखनऊ के चौक इलाके की भीड़ भाड़ गलियों में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था। उसकी उम्र लगभग 37 वर्ष का था। रघु का दिन 5 बजे से शुरू होता और 10-11 बजे रात अपना ठेला को समेट लेता। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे वह किसी को बता नहीं पाता। रघु हर रात बिस्तर पर लेटता, मगर नींद के बजाय कोई परछाई सी उसके पास आ जाती और फिर वैसा लगता जैसे किसी ने उसका शरीर जकड़ लिया हो। वो ना हिल पाता, ना बोल पाता। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन जाता है दोस्तों। करीब 2 से ढाई साल पहले की बात है। एक गर्मी की रात थी, बिजली गुल थी। रघु थक हार कर जल्दी सो गया। अचानक रात के करीब 2 बजे उसकी नींद खुलती है। उसने लगा जैसे कोई उसके बगल में लेटा हुआ है। सांसों की आवाज़, बालों की महक और एक भारीपन का एहसास होता है जैसे किसी औरत की उपस्थिति हो। उसने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था दोस्तों। उसे लगा शायद सपना देखा होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद तो हर रात रघु को वही एहसास होता है। वो ना बोल सकता था, ना हिल सकता था। उसका शरीर अकड़ जाता था। उसे लगने लगा कोई उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके सपनों में सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती थी जिसकी आंखें लाल होती और बाल बिखरे होते थे। धीरे धीरे वह औरत उसके सपनों से निकलकर उसकी हकीकत बन गई दोस्तों। रघु की सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, भारी थकावट, भूख न लगना, ये सब हर रोज की बात हो गई थी। उसके ग्राहक भी अब कम होने लगे थे। जब भी उससे कोई पूछता, क्या हुआ रघु, बीमार लग रहे हो, रघु मुस्कुराता लेकिन दिल से रोता था दोस्तों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे कहें कि आत्मा हर रात उसके साथ सोने आती है। एक रात रघु ने अपना मोबाइल पास रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसको खून खोल उठता है दोस्तों। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक सफ़ेद साड़ी पहने मलिका उसके बगल में सोई हुई थी, जिसका धुंधला चेहरा था, लेकिन आंखें लाल और डरावना चेहरा साफ झलक रहा था। अब रघु को यकीन हो गया कि ये कोई मन का भ्रम नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक रात जब रघु ने डर के मारे रोते हुए सोने की कोशिश की तो उसने सपना आया। उसमें एक साधु प्रकट होता है। उन्होंने कहा, बेटा तुझे भय नहीं होना चाहिए, पास ही हनुमान जी का मंदिर है, तू वहाँ जा और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर अपनी चोटी में लगा और रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर। जब भी डर लगे हनुमान जी का नाम लेना, फिर देख कौन तुझे छूता है। रघु की आंखें खुल गई और उसका शरीर पसीना से भीग चुका था दोस्तों, लेकिन दिल को एक अजीब सी शांति मिली। अगली सुबह जब रघु मंदिर गया, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ता है, खूब रोया, माफ़ी मांगा, मन्नतें भी मांगा और सिंदूर अपनी चोटी में लगाया। उस दिन चाय की दुकान में देर से खोली, लेकिन मन में एक नया विश्वास था। रघु ने ठान लिया था कि अब वह डर के साथ नहीं, आस्था के साथ जिएगा। रघु ने कांपते होठों से मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया दोस्तों। कमरे में जैसे हवा सी थम गई हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि जिस भारीपन ने उसे सीने को दबा रखा है वह हल्का होने लगा है। जैसे ही पाठ पूरा हुआ, उसे कमरे में एक झटके की आवाज़ आई और खिड़की अपने आप खुल गई। एक पल को लगा जैसे कोई साया चीखता हुआ कमरे से बाहर गया है। सुबह जब रघु उठा तो शरीर में हल्कापन था, जैसे सालों बाद चैन की नींद आई हो। पहली बार उसे लगा जैसे वह डराने सिलसिले पर जीत हासिल कर लिया हो। अब रघु का दिन मंदिर जाकर सिंदूर लगाकर शुरू होता और रातें हनुमान चालीसा के पाठ के साथ खत्म होती। उसके अपने ठेले पर एक छोटा सा हनुमान जी का फोटो भी लगा लेगा। धीरे धीरे उसकी सेहत लौटने लगी, चेहरे पर चमक आने लगी दोस्तों, और ग्राहक भी फिर से बढ़ने लगे। लोग कहते, रघु भैया अब तो आपकी चाय में फिर से वही पुराना स्वाद आ गया है। रघु मुस्कुराता है दोस्तों, क्योंकि अब उसकी चाय में केवल मसाले नहीं
बल्कि हनुमान जी की कृपा खुल चुकी थी। एक रात फिर डरावना सपना आया। उस बार औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो क्यों नहीं समझता रघु, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। रघु की आंखें खोलते ही जोर जोर से जय बजरंगबली का नाम जपने लगता है। अचानक कमरे की दीवारें थरथरा उठी जैसे भूकंप आया हो। औरत की चीख कमरे में गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। अगली सुबह मंदिर में पुजारी ने रघु से कहा, बेटा वो आत्मा अब मजबूर हो गई है, लेकिन अभी उसका पूरा अंत नहीं हुआ है। उसे बांधने के लिए अंतिम उपाय करना होगा। पुजारी ने रघु को समझाया कि आत्मा कोई सामान्य नहीं थी, वह एक लड़की थी जिसकी कुछ साल पहले बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसे मारकर उसी इलाके में फेंक दिया था। दोस्तों, जहाँ रघु की दुकान थी, उस आत्मा ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू उस जगह का सबसे मासूम और अकेला व्यक्ति था। तुझ में जीवन था, गर्मी थी, संवेदना थी, वह इन्हीं चीज़ों को चुराता था। दोस्तों, रघु सन्न रह गया। पहली बार उसे उस साये के पीछे की कहानी का अंदाजा हुआ। अब डर के साथ साथ करुणा भी होने लगी थी। दोस्तों, पुजारी जो वहाँ के होते हैं बताता है कि पूर्णमासी की रात को जब आत्मा ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, तब हनुमान जी के नाम का हवन किया जाए और उस आत्मा के साथ प्रार्थना की जाए। रघु ने पूरे मोहल्ले के सहयोग से हवन की तैयारी की। पूरी रात मंत्रों का गूंज हुआ। हवन की अग्नि और हनुमान चालीसा के पाठ से वातावरण पवित्र हो जाता है। दोस्तों, हवन की अग्नि उठने लगी और रघु की आंखों के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसकी आंखों में लालिमा जगह पानी था। उसे रघु की ओर देखा और जैसे आशीर्वाद में हाथ उठाया। फिर कुछ पल में अग्नि की लपेटों में समा गई। उस रात के बाद रघु की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे फिर कभी वह आत्मा नहीं दिखती। दोस्तों, ना कोई सपना, ना कोई डर। अब वह हर मंगलवार और शनिवार को गरीब बच्चों को भोजन कराता, हनुमान जी के मंदिर में सेवा करता और ठेले पर आने वाले हर ग्राहक को हनुमान जी का प्रसाद देता, यह कहकर कि हनुमान की कृपा है। लोग उसकी कहानी आश्चर्य जानकर रघु सिर्फ मुस्कुराता। वह जानता था कि चाय खुशबू अब डर नहीं, विश्वास है। रघु की कहानी लखनऊ के कई अखबारों में छपी। एक स्थानीय पत्रकार ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है। चाय वाले पर एक चुड़ैल का साया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दोस्तों, लोग उसे चाय वाला बाबा बुलाते हैं, मगर रघु ने कभी खुद को कोई चमत्कारी इंसान नहीं माना। वह हमेशा यही कहता, अगर मन में डर हो आत्माएं जीती जाती है, लेकिन मन में विश्वास हो तो भगवान साथ चलते हैं। रघु की कहानी सिर्फ एक चुड़ैल और एक चाय वाले की कहानी नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जो अकेले डर से लड़ रहा था और विश्वास करना भूल गया। हनुमान कृपा ने केवल रघु को बचाया, बल्कि उसके जीवन की एक नई दिशा दी। और शायद आज भी वह लखनऊ की गलियों में चाय पीने आए तो रघु की दुकान से आती चाय की खुशबू में आपको एक दिन का एहसास होता है। दोस्तों, क्योंकि हर डर की रात के बाद आस्था की सुबह जरूर आती है। अगर आपके जीवन में कोई छाया, डर है, बेचैनी है, तो रघु की तरह आप भी हनुमान जी की शरण में जाए और भक्त में लीन हो जाए। दोस्तों, इस तरह से रघु ने अपने जीवन को एक नर्क से एक अच्छे इंसान बनाया। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का किसी का दिल भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से हो रही घटनाओं पर आधारित एक कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।